नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिजिटल तैयारी में। मैं सौरभ भारती आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्लेटफॉर्म बुक के सॉल्यूशन हम लोग कर रहे थे। आप लोग डेली मेरे वीडियोस देख रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हैं और मेरे द्वारा किए गए इन प्रयासों को आपकी सराहना मिलती है, अच्छा लगता है। तो दोस्तों, इसी कड़ी को हम फिर से और आगे बढ़ाते हैं और आज हम 7/4/2016 को शिफ्ट नंबर 1 में जो पेपर हुआ था उसका सोल्यूशन करेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या था। जीएसएलवी का पूरा क्या नाम है। देखिए, जीएसएलवी जो है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कहा जाता है। तो जियो सिंक्रोनस भी कह सकते हैं आप। ये रहा जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, बाकी काम नहीं आएंगे। जियो सिंक्रोनस यानी कि जियो सिंक्रोनस का मतलब है भू स्थैतिक, यानी कि भूमध्य रेखा के सापेक्ष। ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो होते हैं ना, ये भूमध्य रेखा जो है उसके साथ साथ पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। मतलब इस तरीके से, जैसे पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में 24 घंटे लगते हैं, उस ऐसे ही जीएसएलवी भी एक चक्कर 24 घंटे में पूरा कर लेता है। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक था। तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, वानर, वनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन, देखो ये कहलाता है प्राइमेटोलॉजी। प्राइमेटोलॉजी मतलब पुरातन, प्राइम का मतलब है सबसे पहले जो चीजें मौजूद थी उसे प्राइमेटोलॉजी कहा जाता है। तो हम पहले बंदरों से ही उपस्थित बने हैं, तो इसलिए नारी प्रस्तावना में निहित शब्द गणराज्य का ही अर्थ निम्न में से कौन इंगित नहीं करता है। कि मेरे ख्याल से नारी गलत है, हमारी प्रस्तावना होना चाहिए। अब पता नहीं नारी इन्होंने क्यों लिख दिया। राज्य का मुखिया एक निश्चित अवधि के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, सही बात है। राजनीतिक संप्रभुता लोगों में निहित है, ना कि एक व्यक्ति में, सही बात है। किसी भी विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की अनुपस्थिति में सभी सरकारी कार्यालय बिना किसी भेदभाव के हर नागरिक के लिए खुले, बिल्कुल सही बात है, यही गणराज्य है। जाति, रंग, धर्म, लिंग आदि के आधार पर किसी भी सामाजिक भेदभाव के बिना सभी नागरिकों के प्रति समान व्यवहार किया जाता है। देखो, गणराज्य का लेना देना अधिकारों से नहीं है। किसी गणराज्य में दिए जाने वाले मूल अधिकार भिन्न भिन्न हो सकते हैं, पर गणराज्य शब्द का मतलब यह है कि वहां पर जो लीडर होगा वो इलेक्टेड होगा जनता के द्वारा, मेजोरिटी से। निम्न से कौन सा जिंक का उच्चतम स्रोत है। देखो, कई एग्जामों में क्वेश्चन दिखा हुआ है और उसमें इसका सही आंसर है अष्टभुज। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट देखो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा विश्व का सबसे बड़ा भाषा पोर्टल किस नाम से शुरू किया गया है। तो ये देखो, भाषा पोर्टल जो है भारतवाणी के नाम से शुरू किया गया है। कोसी बाढ़ नियंत्रण परियोजना, सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है। कोसी बिहार की प्रमुख नदी है, बिहार का शोक भी कहलाती है। ऑलमोस्ट हर 2-3 साल में बिहार में बाढ़ लेके आती है। अग्निशमन की नोक को दबाया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन करने के लिए अम्ल में मिल जाता है। तो देखो, अग्निशामक यंत्र जो होता है ना, इसके अंदर H2SO4 प्लस NaHCO3 होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस H2SO4, इनके मिलने से जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। नेक्स्ट देखो, गोवा में स्थित मशहूर चर्च का नाम क्या है जिससे सेंट फ्रांसिस जेवियर का पार्थिव शरीर रखा गया है, यूनेस्को की विश्व विरासत धरोहर में शामिल है। तो देखो, ये बोम जीसस का बेसिलिका है। बेसिलिका का मतलब होता है बेसिकली आप चर्च से समझ सकते हैं इसको। इस चर्च के अंदर जो है ये सेंट फ्रांसिस जेवियर का पार्थिव शरीर रखा हुआ है। एसमैप सैटेलाइट जो पृथ्वी पर मिट्टी की में नमी को मापने निरीक्षण का कार्य करती है, इसको लॉन्च किया था नासा ने। ये अमेरिका की जो स्पेस एजेंसी नासा, उसी ने लॉन्च किया था। नाट्य शास्त्र की एक पुस्तक भारत में शास्त्रीय नृत्य पर किसके द्वारा लिखी गई थी। तो देखो, नाट्य शास्त्र की पुस्तक भरत मुनि के द्वारा लिखी गई है। वेद व्यास जी का लिंक तो किसके साथ है, महाभारत के साथ है। तुलसीदास जी, रामचरितमानस, तो कश्यप तो मुनि एक ऋषि थे। नेक्स्ट देखिए, एनाफिलीज मच्छर कौन से वेक्टर का वहन करते हैं। मलेरिया, फाइलेरिया, दोनों ही करते हैं। ये मलेरिया भी करता है, फाइलेरिया भी करता है। डेंगू का वाहक अलग होता है। वायुमंडल में ओजोन को मापने के लिए यूवी स्पेक्ट्रोमीटर किसने विकसित किया था। तो देखिए, ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो है ये प्रोफेसर JMB डॉप्सन ने विकसित किया था। ओजोन परत तो आप समझ ही गए होंगे, अल्ट्रावायलेट किरणों को हमारे पृथ्वी पर आने से ये रोकता है। अंटार्कटिका में ओजोन छिद्र निम्न में से किस मौसम में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। भीषण गर्मी जब पड़ती है ना, तो ये दक्षिणी ध्रुव के ऊपर, मतलब मोस्टली ऑस्ट्रेलिया के पास में ओजोन परत में एक बहुत बड़ा छेद है, वो दिखने लगता है। निम्न में से कौन सा सेकेंडरी मेमोरी से संबंधित नहीं है। यार, इस क्वेश्चन का आंसर अपने बुक में गलत लिखा हुआ है। इसका सही आंसर होगा प्लॉटर। प्लॉटर देखो एक आउटपुट डिवाइस है, मेमोरी नहीं है। प्लॉटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर का बड़ा रूप प्लॉटर होता है। बाकी मैग्नेटिक टेप,
कैसेट नहीं आती थी पहले, वो मैग्नेटिक टेप है, मैग्नेटिक सस्पेंशन और एचडीडी तीनों ही जो है सीडी और उससे संबंधित है, प्लॉटर नहीं होगा। तो एग्जाम उसने किताब में गलत है आंसर इसका। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को पहले जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता था। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना ऑलमोस्ट 1599 में हुई है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का सदस्य नहीं था, तो नाना साहब नहीं थे। नाना साहब तो 1857 की क्रांति में थे। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु, ये सभी इस संस्था के सदस्य थे। अमेरिका में नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एक्ट, ये नासा एक्ट कब पारित हुआ? 1969 में। जगमोहन डालमिया के अचानक निधन के बाद बीसीसीआई के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति शशांक मनोहर। जगमोहन डालमिया बंगाल से आते हैं। भारतीय क्रिकेट को इतना ग्लैमर और क्रिकेटरों को इतनी तनख्वाह जो आज की तारीख में मिलती है, वो सभी किसकी बदौलत है? जगमोहन डालमिया। यही जो है क्रिकेट के अंदर आप समझ लीजिए पैसा लेके आए थे, पश्चिम बंगाल से थे। राष्ट्रीय जल मिशन जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के तहत गठित किया गया है और इसे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किस साल शुरू किया गया? तो देखिए इसका सही आंसर है सी, 2008। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ 7 किलिंग की कल्पना में बेहतरीन काम के लिए 2015 में मैन बुकर प्राइज के विजेता कौन है? तो देखिए इसका सही आंसर है सी, मार्लोन जेम्स। अफगानिस्तान पर द्वारा विजय हासिल करने के बाद अकीमेनिड एम्पायर के अंतर्गत आता है। देखो पर्शिया का दारायस, या इंडियन हिस्ट्री के अंदर अपन इसको पढ़ते हैं दारा प्रथम के नाम से। यही वो पहला व्यक्ति था जिसने सिंध को भी जीता था। ठीक है, पर्शियन एम्पायर था इनका, ये बेसिकली अकीमेनिड साम्राज्य इसको कहा जाता था। अफगानिस्तान जीतने के बाद सीधा कहाँ पे फिर भारत ही आएगा। रसोई गैस का रिसाव का आसानी से पता लगाया जाता है, मिथाइल मरकैप्टन। मिथाइल मरकैप्टन जो है, ये देखो अपना ब्यूटेन और प्रोपेन जो एलपीजी है ना, उसके अंदर जो स्पेशल गंध आती है वो मिथाइल मरकैप्टन के कारण आती है। ध्वनि की गति पर दबाव का क्या प्रभाव पड़ता है? दबाव का ध्वनि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई दबाव नहीं। ध्वनि की गति दबाव से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होती है। 2012 में डीआरडीओ ने विशाखापट्टनम में पानी के भीतर मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण करके पानी के भीतर प्रक्षेपण करने वाला 5वां देश बन गया। मिसाइल का क्या नाम था? देखो इसका एक मैं थोड़ा सिंपल सा आपको एक लॉजिक बता देता हूं। पानी के भीतर अगर कोई भी किसी भी प्रकार का मतलब मिसाइलों का नाम होगा ना, वो के से ही शुरू होगा। ये के सीरीज थी हमारी पूरी, जिसके अंतर्गत हमने अलग अलग नाम रखे थे, ठीक है, मिसाइलों के। तो K-15 इसका पक्का आंसर होगा। ललित कला अकादमी भारत में किस उद्देश्य से स्थापित की गई है? देखो ललित कला का ही मतलब है तरह तरह की कला। ललित कलाओं का मतलब ही होता है जिसमें नाट्य, चित्रकला, मूर्तिकला सभी कुछ शामिल होते हैं। तो चित्रकला, वास्तुकला और प्रयोग के क्षेत्र में अध्ययन और अनुसंधान को बढ़ावा देने और प्रोत्साहन करने के लिए इसकी स्थापना की गई। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल द्वारा 2015 दक्षिणी एशियाई वार्षिक आपदा प्रबंधन अभ्यास NDRF में किए गए संयुक्त अभ्यास की मेजबानी किसने की थी? ये नई दिल्ली शहर ने की थी। हालांकि आप देखिए जब भी ये करंट अफेयर्स वाले सवाल है, ठीक है, मेरी ड्यूटी है तो मैं आपको करवा देता हूँ, बट अब ये हमारे जो पेपर होने वाले होंगे उसमें इतने रेलेवेंट नहीं होते, तो आप चाहे तो छोड़ सकते हैं। इंटरनेट पर लोगों के बीच वास्तविक टेलीफोन कौन है? इंटरनेट टेलीफोनी, ये इंटरनेट के ऊपर जो कॉल किए जाते हैं ना, इसको इंटरनेट टेलीफोनी कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, नील्स बोहर के आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा सही नहीं है? हर आवर्त के अंतिम तत्व में 8 संयोजन इलेक्ट्रॉन होते हैं सिवाय हीलियम के जिसमें 2 होते हैं। सही है। 3 से 12 के तत्वों को पारगमन तत्व कहा जाता है। लिथियम, ठीक है, सही है ये भी। वह तत्व जिनकी अणु संख्या 57 से 70 होती है उन्हें लेंथेनाइड्स कहा जाता है। 89 से 103 होती है उन्हें एक्टिनाइड कहा जाता है। ये गलत है यार, सी। 57 से 71 जो है वो लेंथेनाइड की सीरीज है, डी ग्रुप लास्ट वाला। एफ ग्रुप। राज्य की नीतियों के निर्देशित सिद्धांतों के बारे में कौन सा सच नहीं है? नीतियां बनाने और कानून अभिनीत करते हुए राज्य को ध्यान में रखने वाले आदर्शों को दर्शाता है। सही बात है। समुदाय के कल्याण को बढ़ावा देते हैं इसलिए सामाजिक और समाजवादी, ये सही है। उल्लंघन के लिए आदालतों द्वारा कानूनी तौर पर परिवर्तनीय नहीं है, बिल्कुल ठीक है। अपने आप परिवर्तनीय होते हैं और इन्हें कार्यान्वयन करने के लिए किसी भी कानून की आवश्यकता नहीं होती है। नहीं यार, डी गलत है ये।
एक्चुअली क्या है, हमारे जो आर्टिकल 36 से 51 है ना, अनुच्छेद 36 से 51, उसके अंदर नीति निर्देशक तत्वों की बात की गई है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, जो कि एक गाइडलाइन समझ लो आप, कि कोई भी सरकार जब किसी भी प्रकार का अपना कोई कानून बनाएगी तो वो किन किन बातों का ध्यान रखेगी, उसके बारे में यहाँ लिखा गया है। ठीक है, तो ये अपने आप परिवर्तन नहीं होते हैं। ठीक है, इसके लिए बकायदा आपको कोई कानून बनाना पड़ेगा, है ना। मतलब आप कोई भी कानून बनाएंगे तब आप दलित है, महिला वर्ग है या पिछड़ा वर्ग है, उनका ध्यान रखेंगे। तो अपने आप प्रवर्तनीय नहीं है, खुद कानून नहीं है ये। जिस तापमान पर तरल के वाष्प का दबाव, तरल है वाष्प हो गया, वाष्प का दबाव ठोस के वाष्प के बराबर होता है, तो एक ही बात है ना, तो हिमांक बिंदु उसको कहेंगे आप। भाई तरल का वाष्प है, उसको आप ठंडा करेंगे, ठीक है, तब ठंडा आप दो तरीके से कर सकते हैं, या तो टेम्परेचर डाउन करो या फिर उस पर प्रेशराइज करिए। तो आप प्रेशराइज करेंगे तो वो हिमांक बिंदु पर पहुंच जाएगा, बिल्कुल ठीक है ये। भारत की पर्वतीय रेल जो यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल है, किसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत 3 रेलवे आते हैं, कौन सा इसमें नहीं आता है? दार्जिलिंग आता है, नीलगिरी आता है, कश्मीर में ऐसा कोई रेलवे नहीं है, कालका शिमला आता है। आपको पता होगा अंग्रेजों के जमाने की वो हेरिटेज ट्रेन चलती है, आज भी दार्जिलिंग में भी चलती है, नीलगिरी में भी चलती है, कालका शिमला में भी चलती है। अंतरिक्ष यात्री, अंतरिक्ष में प्रवेश करने पहला मानव यूरी गगारिन, भाई 1957, स्पुतनिक जहाज रूस का। आसान सवाल। फल चमगादड़ निम्न में से कौन से रोगाणुओं के प्राकृतिक रूप से पोषक है? ये चमगादड़ जो हैं, इनकी वजह से अफ्रीका में इबोला बुखार फैल गया था, चमगादड़ों के कारण, याद रखना इसको। योगेश्वर दत्त को किस खेल के लिए राजीव गांधी खेल रत्न? योगेश्वर दत्त कुश्ती के खिलाड़ी है। शिक्षा ऋण पाने के इच्छुक छात्रों के लिए NSDL ई गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा विकसित और बनाए रखने वाले शिक्षा ऋण पोर्टल का नाम क्या है? इसका सही आंसर है दोस्तों www.vidyalakshmi.com.in। बात समझ रहे? तो मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन होगा इसका। अच्छा, और है अभी। सबसे तेज मेमोरी है रजिस्टर, बिल्कुल ठीक है। हीमोफीलिया आनुवांशिक रोग है, कोई कट वगैरह लग जाता है तो फिर लगातार खून बहता रहता है, खून का थक्का नहीं जमता है। रॉयल डिजीज भी कहते हैं इसको, क्योंकि ब्रिटिश के शाही परिवार को ये रोग है। पुस्तक टू द ब्रिंक एंड बैंक इंडियाज 1991 स्टोरी के लेखक, ये जो यूपीए गवर्नमेंट थी उसके अंदर एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री इनके पास थी, जयराम रमेश, इन्हीं के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। एक व्यक्ति लिफ्ट के अंदर वजन पैमाने पर खड़ा है, लिफ्ट ऊपर की तरफ तेजी से जाती है तो पैमाना वजन अधिक दिखाएगा। मतलब आप अगेंस्ट दी गुरुत्वाकर्षण जा रहे हैं तो सही बात है, आपका पैमाना वजन अधिक दिखाएगा, क्योंकि दैट मोमेंट आपके ऊपर सबसे ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। सही है, ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक था। शब्द डॉग पैडल, स्नोर्कलिंग, ग्लाइडिंग, टर्टल स्ट्रोक किससे जुड़े हुए हैं? ये सभी तैराकी के हैं भाई। तैराकी में डॉग पैडल, पैडल मतलब पाँव से ये पैडल मारते रहना, खड़े रहते हैं ना पानी में, जो तैरता है उसको पता होगा, ऐसे पैडल मारते रहते हैं टक टक, ताकि पानी में स्थिर खड़े रहे। ठीक है, स्नोर्कलिंग है ये, बाहर बार बार इस तरफ देखते हुए चले, सब तैराकी के जुड़े हुए हैं। बैक स्ट्रोक वगैरह, बटरफ्लाई, ये सभी तैराकी से जुड़ी हुई विधाएं हैं। तो दोस्तों ये हमारा पेपर था। आई होप आप लोग इसे अटेम्प्ट करके थोड़ा महसूस कर रहे होंगे, कुछ चीज़ें आपने नई सीखी हैं। आप देख लेना कभी भी आगे फ्यूचर में कभी ये क्वेश्चन आपके सामने आया ना, तो आपको आंसर पता होगा। यही इसकी खूबी है क्वेश्चन करने की, जो हमको बाकी लोगों से अलग करती है। इसलिए तैयारी करते रहिए। मैं तो हमेशा कहता हूँ रात को बस आप सिर्फ इसको ईयरफोन डाल के एक बार सुन लीजिए, 10-15 मिनट का ये लेक्चर होता है। मैं कोशिश करता हूँ इसको छोटा रखूँ, 15-16 मिनट का, ताकि एक दिन में आप एक बार में 40-50 क्वेश्चन कर लें, दैट्स मोर देन इनफ। ओके, तो दोस्तों ये क्लास हम यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट क्लास में अगले पेपर पे चर्चा रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज लाइक, शेयर